Welcome back to PC Square for Biology again. Today we are going to attend a lecture that is related to a topic which will teach us how we can learn to prevent iron from rusting. आज हमारा जो विषय है वो ये है कि हम लोहे को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं. क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 टॉपिक है कोरोजन. ठीक है, इससे जो प्रीवियस टॉपिक था वो था मेटलिक रिफाइनिंग. तो मेटलिक रिफाइनिंग में हमने क्या किया था, हमने जो इम्प्योरिटीज़ थी, मान लीजिए आपने एक्सट्रैक्शन किया, मेटलिक और का आपने एक्सट्रैक्शन किया, निष्कर्षण किया, उसमें बहुत सारे क्या थे, अपशिष्ट पदार्थ थे, ऐसी कमियां थी जिनको आप दूर करना चाहते थे. अब इसको दूर करने के लिए आपने मेटलिक रिफाइनिंग की. अब मेटलिक रिफाइनिंग से अलग हमारा जो आज कंसेप्ट है वो ये है कि भाई कोरोजन पहली बात है क्या, कोरोजन क्यों होता है और कोरोजन के होने से हमारा नुकसान क्या है, कोरोजन क्यों हमें मतलब बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है. अगर हम चाहते हैं कि कोरोजन ना हो तो किस तरीके से क्या किया जाए कि कोरोजन बिल्कुल भी ना हो, या फिर जो हमारा मेटल है उसकी एज प्रोलॉन्ग हो, बढ़े. उदाहरण के लिए हम आपसे एक छोटी सी बात करते हैं. हमारे घरों में बहुत सारी सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं. ये सिल्वर आर्टिकल्स क्या करते हैं बच्चे, आप देखते हैं ये जो सिल्वर आर्टिकल्स हैं बहुत समय तक इस्तेमाल करने के बाद वायुमंडलीय जो आपका एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर के साथ जो मॉइस्चर है उसमें रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड. सिल्वर आर्टिकल्स सिल्वर सल्फाइड की लेयर बनाएंगे. सिल्वर सल्फाइड की जो ये लेयर है इसकी वजह से ये बर्तन हमें अंदर से काले प्रतीत होंगे. अब आपको ये समझना है कि मतलब जो लोहा है उसको रस्ट कहते हैं, लोहे में जब जंग लगेगा तो उसको रस्टिंग कहेंगे. ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया दूसरे मेटल्स के साथ होगी, जिसमें वे मेटल्स क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट के साथ या फिर आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल गैसेज हैं उन अवेलेबल गैसेज के साथ रिएक्शन करेंगे और उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो बनाएंगे. आप इसी चैप्टर की एक वीडियो जब देखेंगे, प्रीवियस वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है एनोडाइजिंग. एनोडाइजिंग भी सेम प्रोसेस था. एनोडाइजिंग का हमने क्या किया, एक पॉजिटिव यूज़ बनाया. एनोडाइजिंग क्या था बेटा कि हमने एक एल्यूमिनियम का छोटा सा प्लेट लिया. उदाहरण के लिए ये एक एल्यूमिनियम की छोटी सी प्लेट है. अब इस एल्यूमिनियम के चारों ओर, इस एल्यूमिनियम प्लेट के चारों ओर ये एटमॉस्फेयर अवेलेबल है, मॉइस्चर है, CO2 है, H2O है, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी वायुमंडलीय गैसेज आपके आसपास के एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है. तो ये जो आपका एल्यूमिनियम है ये रिएक्ट करेगा O2 के साथ और मॉइस्चर के साथ, फिर क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा. एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो परत है, अगर हम और ज़्यादा ऑक्सीडेशन करा करके और ज़्यादा कोरोजन करा करके इस परत को मोटा कर लें, ये जो आपकी एल्यूमिनियम की जो ऊपरी परत थी अगर इसको हम मोटा कर लेते हैं तो क्या होगा, हमारा जो ये एल्यूमिनियम आर्टिकल है अब उसके ऊपर एक बहुत मोटी परत चढ़ चुकी है, जिसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन करके हम इसको एक अट्रैक्टिव फिनिश भी दे सकते हैं. और ये हमारा जो इंटरनल मेटल है ये टफ कोटिंग प्रिवेंट करेगी इसको फर्दर कोरोजन से. तो ये था आपका टॉपिक एनोडाइजिंग. मैंने आपको कहा था कि एनोडाइजिंग को लाइन बाय लाइन, जैसा कि आपकी NCERT की बुक में लिखा हुआ है, एक एक लाइन को पढ़ो. उस एक एक लाइन को पढ़ने के बाद उस कंसेप्ट को समझो कि भाई ये जो कोरोजन है वो किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है. क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी द पॉजिटिव यूज ऑफ कोरोजन इन अ डेली लाइफ. हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोरोजन का कोई सकारात्मक प्रयोग बताइए. तो ये देखिए एक सकारात्मक प्रयोग है जिसमें हमने एल्यूमिनियम को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनाई, उसको और ज़्यादा ऑक्सीडाइज करके ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत को मोटा कर दिया. और ऐसा करने के बाद ये जो हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत को मोटा किया, उसने क्या किया, इसको बाहरी वायुमंडल से बचाया. लेकिन ऐसा ना लोहे में नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था इस वीडियो के कि आज का जो हमारा विषय है वो 10वीं कक्षा एवं उससे छोटी कक्षाएं हैं. जैसे प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पास एक कंसेप्ट होता है, टॉपिक आता है कि भाई रस्टिंग क्या है. पहली बात रस्टिंग क्या है एंड हाउ वी कुड प्रिवेंट रस्ट, हम रस्ट से कैसे बच सकते हैं, रस्टिंग से बचना क्यों आवश्यक है. बेटा हर वर्ष आप देखते हैं लोग मकान बनाते हैं, मकान में सरिया होता है, लेंटर डाला जाता है, या फिर सिल्ली गाटर का मकान है, या फिर आपने कोई लोहे की वस्तु ली, आपने साइकिल खरीदा, साइकिल का रिम देखा, आपने आपके घर में कोई आप नई कील लेके आए, आपने उसको दीवार पर
कहीं पर ठोक दिया, उसमें आप देखते क्या है कि जब वो नई होती है तो उसकी अपनी एक चमक होती है। वाल एनी आर्टिकल दैट यू हैव परचेज इन द न्यू फॉर्म, इट हैव अ स्मूथ एंड शाइनी लस्ट्रस सरफेस, बट आफ्टर सम टाइम जैसे ही वो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करेगा, इट्स शाइनी सरफेस इज नाउ गोइंग टू कोटेड ओवर अ ब्राउन फर्दी लेयर। इसके ऊपर भूरी परत चढ़नी शुरू हो जाएगी। उस भूरी परत को ही हम क्या बोलते हैं? रस्ट। ये किस वजह से होती है? जब लोहा आपके वायुमंडल में विद्यमान सभी उन गैसों से अभिक्रिया करेगा, खास करके CO2 और मॉइस्चर के साथ, जिसको क्या मॉइस्चर बोलते हैं, तो आप देखते हैं कि इसके ऊपर परत चढ़ जाएगी। अब उस परत को हमें नहीं चढ़ने देना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली अपने लोहे की वस्तुओं को, लोहे के जितने भी पदार्थ हमारे पास हैं, उसे हमें जंग लगने से बचाना है। जंग लगने से बचाने के लिए कुछ नहीं करना है। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये आपका कोई सरिया है। अब इसके ऊपर आपने इसके ऊपर क्या किया? कोई भी एक ऐसी लेयर चढ़ा दी जिसने इसे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने से बचा लिया। मैंने क्या किया? देखिए, मोटी सी इसके ऊपर कोटिंग कर दी। अब ये कोटिंग आयरन की नहीं है, मैंने क्या किया? इसके ऊपर पेंट लगा दिया। पेंट आप देखते हैं बाजार में आपको रंग बिरंगे कलर मिलते हैं। वो कलर ने जो बच्चे ड्राइंग में करते हैं, वो कलर जो हम दीवारों पर करते हैं, वो कलर जो लकड़ियों पर किया जाता है, प्लास्टिक पेंट्स एक्सेट्रा, आप जो दरवाजे पे करते हैं लोहे के, मेन कारण यही होता है कि हम उस लोहे को ना एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आने देना चाहते। फिर भी कहीं पर आप देखते हैं, कितना ही पेंट कर लो, आप कितना ही ज़्यादा उस पर पेंट कर लीजिए, कई बार क्या होता है, कहीं कहीं पर पेंट की परत मोटी पतली रह जाती है। जो उसका जो एक लेयर है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो वहाँ पर कम हो जाती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर लगातार उसको अटैक करता है। कई बार बच्चे उसको नाखून से खुरच देंगे, तो जहाँ पर ये पेंट का परत हटा, वहीं पर ही जंग की शुरुआत हो जाएगी। और जंग देखिए उस लोहे को कमज़ोर करेगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है? लोहे की वस्तुओं पर पेंट लगाना है, या फिर उस पर गैल्वेनाइजेशन की टेक्निक से दूसरे किसी भी एलिमेंट की लेयर चढ़ा देनी है जो कि उस पर चढ़ने लायक हो, जो उस पर चढ़ सकता हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की टेक्निक से, और उस पर हमें पेंट लगा देना है। पेंट लगाने की मदद से, गैल्वेनाइजेशन की मदद से, गैल्वेनाइजेशन की मदद से हम क्या करेंगे? आपसे कोई पूछेगा जी व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? सो गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एडिटिंग अ लेयर ऑफ एनी एलिमेंट ऑन अनदर एलिमेंट। एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत का चढ़ना विद्युत की मदद से, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करेगा? उस एलिमेंट को और ज़्यादा कोरोजन से बचाएगा। अब देखिए फिर से वही बात आ गई कि ये कोरोजन है क्या, रस्टिंग क्या है? तो देखिए, जब आप लोहे में बात करते हैं तो लोहे में जब ये चीज़ होगी तो उसको बोला जाएगा रस्टिंग। जब लोहा मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करेगा तो इसको रस्टिंग बोलेंगे, जंग लगना। जबकि तांबे, पीतल जैसी जो धातुएं हैं, इसमें जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसको बोलेंगे कोरोजन। हिंदी में ये कंसेप्ट कहलाता है संक्षारण। ठीक है, तो धातुओं का जो संक्षारण है, प्रतिवर्ष अरबों रुपयों का नुकसान होता है। आप देखते हैं रेलवे ट्रैक्स होते हैं, जंग लगने की वजह से जो नट वोल्ट होता है, जो पटरियाँ होती हैं, जंग लगने की वजह से नुकसान होता है। आपके मकान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। यही कारण है कि हम अपनी दीवारों को भी मॉइस्चर या फिर किसी भी तरह के वायुमंडलीय घटक से बचाने के लिए क्या करते हैं? दीवार पर पेंट कर देते हैं, सफ़ेदी कर देते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिला करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई कर दी जाएगी दीवार पर। 2 से 3 दिन बाद वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूख करके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और आप देखते हैं कि आपकी दीवारों पर एक चमकता हुआ पेंट लगा हुआ है, सफ़ेदी लगी हुई है, वही कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही काम हमें लोहे के साथ करना होता है। हमें लोहे पर पेंट कर देना होता है, गैल्वेनाइजेशन करा देना होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा देनी होती है। और हमें क्या करना होता है? 2 लोहे की आर्टिकल्स, अगर मान लीजिए दरवाजे का कब्जा है, खिड़की है, तो वहाँ हम क्या करेंगे? ग्रीसिंग कर देंगे। ग्रीसिंग से भी क्या होगा? जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। तो आज का जो आपका टॉपिक था, बस एक ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपको मैंने एक ओरल क्लास आप कह सकते हैं, आपको ये समझाया गया कि भाई रस्टिंग क्या है। ठीक है, रस्टिंग से हमें प्रिवेंशन क्यों करना चाहिए? क्योंकि हर वर्ष बहुत सारा पैसा हमारा नुकसान हो रहा है। क्या करने में? उन वस्तुओं को फिर से पुनर्निर्मित करने में। मान लीजिए आपने एक पुल बनाया, आप देखते हैं हर साल कहीं ना कहीं से कोई आ जाती है खबर कि फलाने इलाके में मकान गिरने से क्या हुई, इतने लोगों की जान चली गई।
तो वह मकान क्यों गिरते हैं? उनमें लगा हुआ जो सरिया है वो पुराना हो गया है और वो मकान के वजन को नहीं झेल पा रहा है, वो जंग लगने की वजह से कमज़ोर हुआ है, तो मकान गिर जाता है। ऐसा ही पुलों में क्या आता है, जो सरकारी पुल बन रहे हैं या फिर किसी तरह की पुल का निर्माण किया गया है, अगर उसमें आपने जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, पदार्थों की मात्रा कम ज़्यादा करी है, तो वो कमज़ोर होगा और क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। उसके टूटने का कारण क्या है? रस्टिंग है। तो आप जब इस बात को जानते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम क्या करें, हम लोहे को स्टेनलेस स्टील में परिवर्तित कर लें। स्टेनलेस स्टील एक ऐसा स्टील है जिसमें मतलब किसी भी तरह का एक ऐसा आवरण नहीं बनेगा जिसे आप संक्षारण कहें। आप इस बात को भी जान लीजिए कि जो लोहा है वो प्योरेस्ट फॉर्म में जब होता है तो उस प्योरेस्ट फॉर्म वाले लोहे का जो आवरण होता है वो सॉफ्ट होता है। बाहरी जो उसका प्रॉपर्टी है कि वो सॉफ्ट होगा, तो उसको हमें टफ बनाने के लिए कार्बन के साथ मिक्सअप करना होता है 0.05%। अगर आपने उसमें थोड़ा सा कार्बन डाल दिया, लोहे में कार्बन मिलने के बाद लोहे की जो कठोरता होती है वो बढ़ जाती है। लोहे की जो ये कठोरता है उसकी प्रॉपर्टी की एक शान है। अगर लोहा मजबूत नहीं है तो आप कह सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं उसकी बनावट में कमी है। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर, ये जो आपका कंसेप्ट था प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये हमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो आप सभी हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे अपने कमेंट्स के द्वारा। आपके हर एक कमेंट पर हम क्या करेंगे, जो इम्प्रूवमेंट हमें करनी होगी वो हम करेंगे। आज मैंने बोर्ड वर्क बिल्कुल नहीं किया हुआ है। बोर्ड वर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए, आपको जो चीज़ सुन के समझ में आ रही है, आपको अब मैं नेक्स्ट क्लास में अगर मान लीजिए मैं ओरल टेस्ट लेता हूं तो मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा ये क्या है, तो ये एक आयरन रोड थी, ठीक है, ये एक आयरन रोड थी। अब इस आयरन रोड पर ये एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई जिसकी वजह से रस्टिंग हुई। तो रस्टिंग से बचाना हमारा टॉपिक था, हमने रस्ट को बचा लिया, रस्ट नहीं लगने दिया। अगर आपका जो लोहा है उस पर जंग नहीं लग रहा है तो उसका जो एज है वो अपने आप बढ़ेगा। जो समुद्री जहाज़ होते हैं, खारा पानी होता है, अगर किसी भी कोने में थोड़ा सा भी पेंट कम ज़्यादा हुआ या फिर कोई कोना रह गया जहाँ पर पेंट नहीं लगा तो वहाँ रस्टिंग शुरू हो जाएगी। और रस्टिंग देखिए बेटा प्रतिवर्ष बहुत सारा पैसा ख़राब करती है। हमारे सरकारी संस्थाएं भी आप देखिए जहाँ जहाँ जाएंगे, आजकल हॉस्पिटल में जाइए, कॉरिडोर में लगा होता है, वो स्टेनलेस स्टील से बना होता है। आजकल आप विंडो लेके आते हैं, वो स्टेनलेस स्टील है। पहले जो विंडोज़ होती थी उसमें लोहे का सरिया लगा होता था, लोहे की कोई प्लेट लगी होती थी, लोहे के फ्रेम लगे होते थे, लोहे का ही दरवाज़ा लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को बचाना चाहते हैं। लकड़ी में दीमक लग गई तो लकड़ी के दरवाजे आउट ऑफ फ्रेम हो गए हमारी सोसाइटी से। फिर लोहे के दरवाजे आए मजबूती के नाम पर, तो मजबूती के नाम पे आए तो, लेकिन मॉइस्चर उन्हें ख़राब करने लग गया। आप वॉशरूम्स में देख लीजिए, आप अपने वॉशरूम में जाइए, बाथरूम में जाइए, वहाँ आपको एल्यूमिनियम आर्टिकल के, एल्यूमिनियम के दरवाजे मिलेंगे। तो एल्यूमिनियम के दरवाजे हैं तो आपने अभी पढ़ा कि एल्यूमिनियम भी ऑक्साइड के लेयर बनाएगा। तो एल्यूमिनियम जब ऑक्साइड के लेयर बनाएगा तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम उसको और ज़्यादा कोरोजन से बचा सकते हैं। लेकिन अगर यही काम लोहे के साथ हुआ तो एक ही शर्त है, जब लोहे पर पेंट किया गया हो तो सावधानी से किया गया हो, उसके एक एक हिस्से को अच्छे से रंगा गया हो ताकि उस पर संक्षारण ना हो, उसका रस्ट ना बने। और अगर आपने लोहे को कोरोजन से बचा लिया, रस्टिंग से बचा लिया, तो आपके लोहे की लाइफ बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप सभी को क्या करना है, इस टॉपिक को आराम से स्टडी करना है। आज का सिर्फ एक ही कंसेप्ट था। ये जो कंसेप्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, क्लास 8 से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चे आराम से समझें। 2 से 3 नंबर अपने पेपरों में आप आसानी से कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जी 15 मिनट का वीडियो का लेक्चर हो गया, उसमें सिर्फ हमने एक ही टॉपिक सीखा। आपने एक टॉपिक सीखा, आपने उसको सामान्य भाषा में अपने आसपास के इलाकों के उदाहरण के साथ सीखा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रस्टिंग को समझना है, रस्टिंग को फिर बड़े पैमाने पर पढ़ना है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है, आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट्स का बहुत जल्द आंसर देंगे, ठीक है। Thank you for watching my video. Please share, like and subscribe, and also support me as your own brother. Bye.